any point on x-axis is of the form a, 0 x एक्सिस पे a, 0 टाइप का पॉइंट होगा। और अगर हम बात करते हैं एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, या जो भी लिखना आपने विल बी ऑफ द फॉर्म। तो ये 0, b, तो आप x, 0 और 0, y भी लिख सकते हो, ठीक है, ओके। और इसके बाद आपको एक चीज ध्यान देनी है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं डिस्टेंस आप लिखिए डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट a, b फ्रॉम एक्सिस। अब एक्सिस मतलब आप x एक्सिस से कितनी दूर है ये पॉइंट और y एक्सिस से कितनी दूर है ये पॉइंट। तो एक सिंपल सी बात है, हमें नहीं पता कि a, b कौन से क्वाड्रेंट में है, क्योंकि हमें a और b की एग्जैक्ट वैल्यूज का पता नहीं है। तो अब हम करेंगे क्या, हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बाद हम देखेंगे कि a और b की जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली डिस्टेंस क्या होगा। मैं यूं कहता हूं कि सपोज ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और बच्चों एक पॉइंट आप ले लो यहाँ पे, ये ले लिया a, b। अब ये किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है ना। तो इस पॉइंट की खासियत क्या है, इस पॉइंट की खासियत ये है कि यहाँ पे x की वैल्यू a है और y की वैल्यू b है ना। इस पॉइंट में x की वैल्यू a और y की वैल्यू b। तो अब हम पॉइंट को मार्क करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे बात करूं तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये a होनी चाहिए और यहाँ पे जो वैल्यू है वो b होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं अगर इन पॉइंट्स को नाम दे दूं कहीं पे, सपोज ये पॉइंट मैंने दे दिया नाम कैपिटल P, ये पॉइंट P हो गया, और भाई ये पॉइंट यहाँ पे Q है और ये पॉइंट R है। तो एक सिंपल सी बात तो यहाँ पे क्लियर है कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A, B फ्रॉम x एक्सिस इज इक्वल टू P Q, है ना। P और Q के बीच का जो डिस्टेंस होगा, P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है ना। तो P और Q की जो लेंथ है आपकी वो किसके इक्वल होगी, अगर ये ओरिजिन O है तो ये जो लेंथ है ना यहाँ पे, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ भी तो B है। तो ये जो डिस्टेंस है ये B आ गया आपके पास, तो ये आया B। अब B को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, B को हम मोड लिखेंगे। मोड क्यों लिखेंगे, क्योंकि इट इज द पॉजिटिव डिस्टेंस, क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। तो b की वैल्यू तो -2 -3 कुछ भी हो सकता है। इस बात से कंफ्यूज मत होना कि मैंने पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लिया और सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कहीं पे भी हो सकता था। अगर हम b की वैल्यू -3 लिखूंगा तो -3 जो डिस्टेंस नहीं होता, दैट्स व्हाई वी टेक मोड, पैरेलल लाइन, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम y एक्सिस। अब मैं y एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो अब आप पहले y एक्सिस के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों y एक्सिस के लिए आप ये देखो, इसका डिस्टेंस ये होगा और ये जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल होगा OQ के, यानी कि a, सही बात है। तो ये जो डिस्टेंस हो गया आपका, ये आपका बनेगा P और R के इक्वल, और P और R जो है वो डिस्टेंस
ए यूनिट के इक्वल होगा। ठीक है, बात फॉलो करके। तो अगर मैं इसकी एग्जांपल लेके चलता हूं तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस of 2, -5 from x-axis and from y-axis। ये दो डिस्टेंस दे दिया आपको। ठीक है, अगर मैं x एक्सिस से डिस्टेंस की बात करूं, x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो आपका b के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो आपका -5 का मोड यानी कि +5, यानी कि जो नेगेटिव वैल्यू उसको भी हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे क्योंकि डिस्टेंस है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस दिस विल बी इक्वल टू 2 का मोड। 2 तो खुद ही पॉजिटिव है, इसलिए आपको मोड डालो या ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझाई? तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन आप करो, मैं बताता हूँ, लिखता हूँ आपके लिए कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ -5, 3 from x axis and from y axis। बताओ भाई, x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा और y से क्या होगा? अगर हम बात करते हैं x एक्सिस से डिस्टेंस, तो x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो y के इक्वल होता है, यानी कि आपके पास 0.13, और फ्रॉम y एक्सिस -5 का मोड यानी कि +5। ये जो मैंने आपको सिखा दिया ये डायरेक्ट है, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। बाकी अनदर वे क्या होगा, फ्रॉम एक्स एक्सिस है ना। अब हम बात करते हैं किसी एक पॉइंट को लेके, फिर क्या करेंगे। अब हम मान लो बच्चों आपके पास पॉइंट यही था -5,3, तो इसका डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ऑल एक्सिस। तो अब आप ये बात करो, जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम एक्सिस इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है, तो -5 मान लो यहाँ पे है और 3 यहाँ पे, तो ये पॉइंट कोई यहाँ पे बन गया भाई -5,3। तो ये बात आपको क्लियर है कि यहाँ पे तो -5,0 पॉइंट होगा ही होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस है ना। अगर मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पे -5, तो ये पॉइंट होगा -5,0। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये पॉइंट होगा आपका 0,3। तो एक बार इसको साफ कर लेते हैं और प्रॉपरली लिखते हैं हम। जब भी हम पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये -5,0 होगा, और ये जो डिस्टेंस है बेसिकली यही एक्स एक्सिस है डिस्टेंस। ठीक है ना, बात क्लियर हो गया? तो इसको मैं पॉइंट P बोल दिया, इसको Q बोल दिया, इसको R बोल दिया। तो अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम, ये देखो, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो वो होगा भाई डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट? -5,3 एंड -5,0। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? वो होगा स्क्वायर रूट -5 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 -0 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आया स्क्वायर रूट -5 और +5, ये तो 0 बन जाएगा, प्लस में आपके पास 9, और जब हम इसकी बात करते हैं तो ये वैल्यू आ गई 3। ठीक है, ये था पहला वैल्यू। तो अब अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, अगर आप निकालते हैं डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -5,3 एंड 0,3। अब ये मैंने कहाँ से लिखा? मैंने यहाँ से लिख दिया कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो -5,3 एंड 0,5 के लिए होगा। तो बच्चों अब अगर हम बात करते हैं तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 0 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 -3 का स्क्वायर। ठीक है,
तो ये बन गया स्क्वायर रूट, ये बना 25 प्लस में 0 और हमारे पास आंसर आ गया 5। 5 अकेला नहीं लिखते, हमेशा यूनिट्स लिखने हैं आपने। अब यूनिट्स का मतलब मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वट एवर इज कंसिडर्ड, अंडरस्टूड है, आपने यूनिट ही लिखना है, ठीक है। अगर एरिया होगा तो स्क्वायर यूनिट लिखना चाहिए आपको, सिंपल है तो यूनिट ही लिखना है। क्लियर है? तो अब बताओ बच्चों, किसी को दिक्कत है तो? हार्दिक, अरमान, हरसाइब, साहिबजीत, सब बताओ। नो सर। नो किसके लिए? दिक्कत है? सर मेरे लिए ओके, समझ नहीं आ गया। सर, नहीं है देख। वेरी गुड, सबको समझ आ गया बच्चों? सर एक बार फॉर्मूला बताना कौन सा? सर, जिससे आपने निकाला वो डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा, तूने रिवाइज नहीं किया मेरे ख्याल से। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपके पास। सर वो ठीक से आया नहीं सर। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है बच्चों, अगर दो पॉइंट होंगे आपके पास x1 और y1, दूसरा होगा x2 y2, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट इज x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है सर अंडर रूट हो रहा है पूरा ही ना? हाँ जी, हाँ जी, पूरा स्क्वायर रूट है बच्चे। ये तो जो हमने किया ये था डिस्टेंस फॉर्मूला। आप एक क्वेश्चन हो रहा है इसमें कि फाइंड अ पॉइंट ऑन, कोई भी एक्सिस आपको बोल देंगे, ऑन एक्स एक्सिस, ओके, सच दैट its डिस्टेंस फ्रॉम, कोई भी एक पॉइंट ले लिया मैंने, 3, -5 इज इक्वल टू √10। इसने बोले एक ऐसा पॉइंट निकालो एक्स एक्सिस पे, ध्यान से सुनना, अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज √10, मतलब एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अब हम लेके चलते हैं, लेट एनी पॉइंट, let any point on x-axis, let any point on x-axis is, कोई भी एक पॉइंट ले लो, a,0 लिख दे, तो इसका मतलब हमें a की वैल्यू पता करनी है सिर्फ, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि ये जो दो पॉइंट है ना भाई एक्स एक्सिस में, कोई a,0 और कोई दूसरा पॉइंट आपके पास 3, -5, इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो √10 है, ठीक है। तो जो ये पॉइंट है आपके पास a, ये एक्स एक्सिस पे है, जो b है वो कहीं भी हो सकता है, जो गिवन है आपको, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो √10 है। तो a b का जो डिस्टेंस है आपके पास वो क्या होगा? वो होगा 3 - a का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का होल स्क्वायर। ये लगा दिया मैंने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला जो अभी लिखा था मैंने ऊपर, ये देखिए, अगर दो पॉइंट दे रखे होंगे तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इस फॉर्मूले से निकलेगा आपका। क्लियर? तो अब इसमें क्या होगा बेटा, रूट, यहाँ पे जो वैल्यू है ए बी की वो देखिए √10, तो √10 ये बनेगा आपके पास 3 - a का होल स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्केयरिंग कर देते हैं, स्केयरिंग करके ये 10 आ गया, और यहाँ पे जो बनेगा 3 - a का होल स्क्वायर प्लस में 25, ठीक है। सॉरी, स्क्वायर रूट तो हट जाएगा ना यहाँ से, तो अब आपके पास क्या करेंगे हम, 25 को राइट में लेके जाओ, 3 - a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस में 25, ठीक है। तो 3 - a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -15, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। अब ऐसा क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि किसी भी
नंबर का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव नहीं आता। अब अगर ये पॉजिटिव आ जाता है फिर क्या करते हैं हम, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेके ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे और फिर हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब ये पॉसिबल नहीं सर है। और कुछ बच्चे सोचते हैं सर कि हम माइनस कॉमन ले लें, तो भी माइनस कॉमन नहीं ले सकते आप, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर से माइनस कॉमन लेना या अंदर मल्टीप्लाई करना फर्क नहीं पड़ता। मतलब ए माइनस बी और बी माइनस ए का होल स्क्वायर सेम होता है। बोलो हर साहिब। सर हम उसका माइनस दूसरी साइड कर देते हैं, जैसे कि -2 का होल स्क्वायर तो 4 हो ही जाता है। पर वो होल स्क्वायर थोड़ी बनेगा वहां पे। देखी जाएगी मतलब खोल के। नहीं, ये देखो, अगर मैं यहाँ पे एक रकम लिखता हूँ, मान लो x का स्क्वायर है और मैं कह दूँ यहाँ पे -4 है। अगर तुम ये कह रहे हो तो माइनस स्क्वायर इक्वल टू 4 और तुम कह दो कि पॉजिटिव होगा, ऐसा थोड़ी होगा। मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू -x का होल स्क्वायर, क्योंकि -x का होल स्क्वायर तो +x का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। -x स्क्वायर अलग चीज है, इसका मतलब होता है -x का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब -x का होल स्क्वायर नहीं होता। बात क्लियर। तो ऐसा ओके पॉसिबल, सर, यस क्लियर। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। कोई हो रहा है, किसी को डाउट है बच्चों इसमें? तो मैंने एक जो टॉपिक था ना बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो कवर करवा दिया आपको। अब इसके बाद मैं एक छोटा टॉपिक करवा रहा हूँ, बस 2-4 मिनट का ही है। उसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, या यूं कह लो आप डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। सॉरी, नॉट एल्गोरिथम, डिवीजन फॉर्मूला। तो अब जो टॉपिक है आपके पास, उसका जो नाम है वो है सेक्शन फॉर्मूला। क्या नाम है? ये सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूले के अंदर आपके पास क्या गिवन है, पहले मैं इसकी बात करता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पॉइंट दे दिए आपको। ये पॉइंट है x1 और ये पॉइंट है y1, ये पॉइंट है x2, ये पॉइंट है y2। तो ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। अच्छा, 2 बातें होती हैं भाई। अब अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा आपको इसके लिए कि इसका मिड पॉइंट निकालो। मान लो C इज द मिड पॉइंट। C क्या है? मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट हम क्या करेंगे, या तो स्केल लेंगे और बिल्कुल इक्वल इक्वल उसको डिवाइड कर देंगे पूरी लेंथ को और बीच में एक पॉइंट मार्क कर देंगे, या फिर हम कंपास लेंगे और, समझ रहे मेरी बात, और जैसे हम लाइन सेगमेंट को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, वैसे आप डिवाइड कर दो। बट कह रहे विदाउट एक्चुअली यूजिंग द ऑपरेटर्स, आपको फाइंड करने इन दोनों के बीच के पॉइंट के कोऑर्डिनेट, क्योंकि जब आप डिवाइड करते हो वो कोऑर्डिनेट नहीं निकलते, वो सिर्फ पॉइंट निकलता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं निकलते। तो कह रहे हैं हमें तो कोऑर्डिनेट चाहिए मिड पॉइंट के। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? तो जो मिड पॉइंट होता है आपके पास, वो क्या होता है? मिड पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, मान लो ये पॉइंट x, y है, तो इसमें एक तो आपको निकालना पड़ेगा x और एक निकालना पड़ेगा y। तो x के लिए क्या करेंगे आप? x के लिए बच्चों आप x1 प्लस x2/2 कर देंगे, और y के लिए आप कर देंगे y1 प्लस y2 अपॉन में 2। यानी कि मिड पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, x में x ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे और y में y को ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर मैं क्वेश्चन करूं, फाइंड मिड पॉइंट, फाइंड मिड पॉइंट ऑफ 1,3 एंड -5,2, कर इनके बीच के मिड पॉइंट निकालो। तो अगर हम नोटेशनली देखें तो ये बन गया x1 और ये बन गया y2, ये बन गया x2 और ये बन गया y2। अगर मैं मिड पॉइंट की बात करता हूं तो मिड पॉइंट मान लो x, y है। तो x, y क्या होता है? x जो है वो क्या होगा? x होगा भाई सम वो ऑफ x1 x2, और y क्या होगा? y1 प्लस y2/2। यानी कि आपके पास एक जो पॉइंट बना वो क्या बना, 1 क्या पॉइंट है बच्चों? 1 माइनस में 5/2 और 3 + 2 अपॉन में 2। यानी कि आपके पास सिंपल सी बात है, -4/2 बना और 5/2 बना। तो -4/2 क्या बनता है? -4/2 बना आपके पास -2 एंड 5/2।
2। इसको आप डेसिमल में नहीं लिखेंगे सभी पॉइंट्स को, कई बार जैसे 1/3 है तो वो प्रॉपर एग्जैक्ट डेसिमल नोटेशन नहीं बनती उसकी, जैसे 0.34 नहीं बनता, वो रिकरिंग डेसिमल बनते हैं 0.3333, तो 1/3 ही लिखना है वैसे केस को, ठीक है। इस केस में 2.5 लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो आई थिंक यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन और हो सकता है, आप एक क्वेश्चन यूं लिखते हैं हम इसका कि फाइंड अ पॉइंट ए सच दैट, कोई भी एक पॉइंट ले लिया मैंने 3, -1 इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, वेयर B point is given by मान लो 0,2। आपको ऐसे दे दिया, स्टेटमेंट में क्या है, स्टेटमेंट में ये दे दिया आपको कि कोई लाइन थी आपके पास, ठीक है, एक पॉइंट A है और एक B है, जिसमें B के कोऑर्डिनेट है 0,2, A के हमें पता नहीं, A के मान लो आप x1 और y1, ठीक है, ये आपको पता नहीं ना, अननोन है, बट इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो 3,-1 है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो 3,-1। तो भाई आपको ये तो पता है ना कि मिड पॉइंट जब हम निकालते हैं तो ये पॉइंट मान लो आपके पास x1 x2, y2 ले लेते हैं हम, ये x1 y1 सपोज कर लिया, ये x, y है, सही बात है। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, आप मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो, आपके पास जो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 वो x होता है, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 वो y होता है। तो x1 की वैल्यू वी डोंट नो क्योंकि हमें फाइंड करनी है, x2 कितना है 0 अपॉन में 2, और x कितना गिवन है आपको 3, ऐसे ही y1 कितना है हमें फाइंड करना है, y2 कितना है 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y कितना देर का भाई -1। तो अब आप एक काम करो, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x1 इज इक्वल टू 6 आ गया, और y1 प्लस में 2 इज इक्वल टू माइनस में 2 आ गया, और y1 इज इक्वल टू -4 आ गया आपके पास, ठीक है। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट था, जो आपको चाहिए था रिक्वायर्ड पॉइंट ए, वो क्या आया, वो आया x, y, यानी कि पहले x की वैल्यू आएगी फिर बाद में y की वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक आया मिड पॉइंट, ठीक है। एक आता आपके पास जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड, मिड पॉइंट सेंट्रोइड, ट्रायंगल के केस में सेंट्रोइड बोलते हैं। अब ये सेंट्रोइड होता क्या है, कोई भी ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के 3 पॉइंट होंगे वर्टिसेस, x1 y1, b पॉइंट होगा x2, y2, और c पॉइंट होगा x3, y3। अब हमें करना क्या है, हमें कोई एक पॉइंट निकालना है ए बी सी के सेंटर में जहां पे मीडियन कट करती हैं। तो सेंट्रोइड क्या होता है, पॉइंट, शॉर्ट में लिखवा देता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ठीक है। तो ए से लेके, अगर मैं बी और सी की बात करता हूँ, ये कोई मिड पॉइंट हो गया ना, इसका नाम ले देते हैं डी, ए डी इज द मिड पॉइंट, ये मीडियन है, ठीक है। डी क्या है भाई, मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ऐसे ही आप बी से एक और मीडियन ड्रॉ करो, ये आगे बी ई, तो ई क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो ए सी की मिड पॉइंट। ऐसे ही अगर आप सी से लेके एक और अगर कोई ड्रॉ करना चाहो मीडियन, तो ये आपकी सॉरी ऐसे जाएगा और मतलब ये लाइन, ठीक है।
ये एफ हो गया। तो एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मेरी बात समझाई? तो जहां पे सारी मीडियन कट करती हैं, जहां पे सारी मीडियन कट करती है ना, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं हम सेंट्रोइड। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। तो ये जो पॉइंट है आपका वो सेंट्रोइड हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट। बात समझी? अरमान माइक म्यूट करो। इसके बाद अब जो सेंट्रोइड है वो निकालता कैसे है, ठीक है, उसको भी हम ड्राइव कर सकते हैं बच्चों। तो ड्राइव ही कर लेते हैं पहले, चलो, है ना, आज ड्राइव कर लेते हैं हम। एक काम करते हैं यहाँ पे हम पॉइंट ए डी का यूज कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, अभी ड्राइव नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि हमने ना सेक्शन फॉर्मूला नहीं किया है। हम सीधा फॉर्मूला लिखते हैं, फिर जब कल सेक्शन फॉर्मूला करेंगे तो फिर इसको ड्राइव भी करेंगे हमें, क्योंकि हमें सेक्शन फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, वो हमने किया नहीं अभी। तो अगर मैं इस पॉइंट को x, y लिख दूं, ये जो सेंट्रोइड पॉइंट है, अगर मैं इसको x, y लिख दूं, तो जो x है वो क्या होगा? वो होगा सम ऑफ एब्सिसा मतलब x की वैल्यू अपोन में 3, और जो y है वो सम ऑफ ऑर्डिनेट यानी कि y की वैल्यू अपोन में 3। तो सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट आपका पास आपने ड्राइव कर लिया, ये रिजल्ट जो है, इससे आपका सेंट्रोइड निकलता है। ये निकलेगा सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो सेंट्रोइड ऐसे निकालते हैं हम। अब अगर आपको एक एग्जांपल मैं दूं करने के लिए, मैं आप ही करके दिखाओ बच्चों। मैं कहता हूं कि कोई ट्रायंगल है विद 3 वर्टिसेस। पहला वर्टिसेस -1,2, दूसरा वर्टेक्स आ गया 3,0, और तीसरा वर्टेक्स आ गया आपके पास माइनस। सर थोड़ा नीचे करना, अच्छा बच्चों, नीचे करना थोड़ा, ऐसे नीचे नीचे। ये लो, अब ठीक है। हाँ जी, अब दिख रहा है। अब इसमें भाई फाइंड सेंट्रोइड, ठीक है, फाइंड सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। जो कल की क्लास होगी ना बच्चों, उसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। खत्म मतलब थ्योरी खत्म हो जाएगी, और तुम्हारा जो एनसीईआरटी लेवल तक का जो पार्ट है वो सारा खत्म हो जाएगा कल वाले लेक्चर में, ठीक है। और जो परसों को हम करेंगे, परसों तो क्लास नहीं होगी तुम्हारी, फ्राइडे को जो हम करेंगे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर 2 दिन हम कर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके सर, ठीक है सर। ओके जी, ओके।